Assalamu alaikum students, how are you doing? I hope you all are fine and safe at home by the grace of Allah, and don't forget to offer all time prayers. Okay, सब नमाज़ें पढ़नी हैं, सब इबादत अपने मसनून दुआएं वगैरह अपने पढ़ते रहना है, ठीक है बेटा। और अल्लाह ताला से इस वबा से निजात के लिए दुआ करते रहना है कि अल्लाह पाक जो है वो इस वबा से पूरी दुनिया को निजात दे दे, आमीन। अच्छा बेटे, हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक द बेडरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, ठीक है बेटे, एंड ओपन पेज नंबर 9, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू do the second page of bedroom. This is the second lecture, ठीक है ना। Okay, we have done difficult words of this chapter. Did you copy the difficult words? Have you searched the meanings सबने search की, ढूंढी? And did you make the title page in your copies? आई होप यू ऑल ऑफ़ यू हैव डन दिस ना। आपने कर लिया होगा, टाइटल पेज बना के वर्ड्स मीनिंग कर ली सब ने, शाबाश। अब हमने हमने जो है वो पेज इसका रीड कर लिया था, ठीक है ना। कहाँ तक हमने रीड किया था? सेकंड पैराग्राफ तक। अब नाउ आई एम रीडिंग द लास्ट पैरा ऑफ पेज नंबर 9, ठीक है। ऑल ऑफ़ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। देयर इज़ अनदर साइड टू द गर्ल पोर्ट्रेड ऑन अनदर वॉल. A poster of a circus scene is framed and hanging above a desk. It is a souvenir from a 9-year-old girl's trip to the Metropolitan Museum of Art. The desk is one of an avid worker. Piles of materials are neatly put to each corner. There's an alarm clock that has guided her through days, weeks, and years. The desk drawers are filled with various tools, pens, pencils, highlighters and staplers for the schoolgirl side, markers, crayons, charcoal and glue for the artist. One drawer is set aside for memories. It is filled with old playbills of various shows, letters from old friends and pictures from over the years. There is also a small diary filled with collected quotations, inspirational quotes, experiential quotes and emotional quotes, each to fit a different mood. Turn new page 10, that one might experience, ठीक है। क्या इसमें पैराग्राफ में क्या बताया आपको? हमने क्या पढ़ा था शुरू में? हमने बेडरूम किसका है? ये गर्ल का बेडरूम है। एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? कायरा लिकाटा। हु इज़ द राइटर? कायरा लिकाटा, ठीक है। ये शी इज़ ए स्टूडेंट राइटर थी, ठीक है। इन्होंने ये चैप्टर एक तरह का ऐसे लिखा था कि एक गर्ल को कैसे हम उसके बारे में पता चला सकते हैं अगर हम उसके बेडरूम को गौर से देखें कि उसके बेडरूम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमें उसके शख्सियत के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। तो हमने जब शुरू के पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। टफ़ी टॉयज़ हैं उसके रूम में, ठीक है ना। और क्या है, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं फ्लोर के ऊपर, दीवारों के ऊपर, और ट्रॉफ़ीज़ रखी हुई हैं सॉकर की, यानी कि उसको स्पोर्ट्स में जो है वो इंटरेस्ट था, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे क्या बता रहे हैं इसमें कि अलग जो है एक और साइड थी, वो क्या पोर्ट्रे कर रही थी कि सर्कस के सीन्स फ्रेम, यानी कि सर्कस सीन के जो है वो फ्रेम्ड पिक्चर्स थी, ठीक है ना। फ्रेम पिक्चर्स थी उसकी, ठीक है, और फ्रेम पिक्चर्स थी, और जो है डिफरेंट तरह की चीज़ें उसमें अलग से कॉर्नर्स पे एक डेस्क के जो ड्रॉर थी उसमें वेरियस टूल्स थे, कलर्स थे, ठीक है ना, हाइलाइटर्स थे, स्टेपलर्स, यानी कि वो ड्राइंग की शौकीन थी, वो चाहिए उस मुख्तलिफ़ चीज़ों की आर्ट में उसको दिलचस्पी थी। क्या शो करता है ये सब चीज़ें और फिर कुछ चीज़ों में उसके कुछ मेमोरीज़ में, क्या एक ड्रॉर में पूरा मेमोरीज़ के सारी उसके पुराने लेटर्स थे फ्रेंड के, पिक्चर्स थी बहुत सारे सालों की, डायरीज़ रखी हुई थी जिसमें कि कोटेशंस उसने लिखे हुए थे, इंस्पिरेशनल कोटेशंस, मतलब जिसमें आप इंस्पायर हो जाएं
ठीक है, इमोशनल या आप कुछ ऐसे चीज़ें जो डिफरेंट आपके मूड के हिसाब से कुछ उसने कोट लिखे हुए थे कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं उदास हूँ, ठीक है ना, इस तरह से उसने अपने बारे में डायरी में लिखा हुआ था लेफ़्ट ड्रॉर्स में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द राइट, my eyes move over a small bulletin. I am reading page 10. Okay, all of you have taken out page 10? Yes. Okay, moving on the right, my eyes move over a small bulletin board plastered with tickets from shows and sporting events. There are pictures of an unforgettable day hung upside down. Under the windowsill is a yellow couch. A scent of burning wax drifts over from the corner where a table holds a blue lava lamp and a small collection of candles. Each candle bears a story. The lava lamp was a present from her father, perhaps a gift that took him back to his own memories. Jewelry of silver, gold, and beads covered the table. Some of her favorites are those she made herself. Okay, class. What is in this paragraph? जी, राइट साइड पे क्या था, बहुत सारे स्मॉल बुलेटिन्स रखे हुए थे, बोर्ड रखे हुए थे, ठीक है ना, प्लास्टर्ड हुए हुए, उसमें टिकट्स लगे हुए थे, ठीक है ना, बहुत सारी इवेंट्स के चीज़ों के टिकट्स रखे हुए थे कि वो गई थी, ठीक है ना, कहाँ कहाँ मुख्तलिफ जो है वो मैचेस देखने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा येलो काउच रखा हुआ था, कुछ एक कॉर्नर पे सारे जो है वो वैक्स जो होती है यानी कि कैंडल्स जो होती हैं उसका सारा जो है वो उसके बचे हुए चीज़ें रखी हुई थी कि एक लावा लैम्प था जो कि आई थिंक उसको उसके अब्बू ने गिफ्ट किया था, ठीक है ना। वो सारे मेमोरीज़ उसने सब संभाल के रखी हुई थी, और ज्वेलरीज़ रखी हुई थी सिल्वर की, गोल्ड की, ठीक है ना, और बीड्स, मुख्तलिफ बीड्स से बनी हुई जो ज्वेलरी होती हैं, और कुछ ऐसी जो कि उसकी फ़ेवरेट थी जो कि उसने ख़ुद बनाई हुई थी, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? Okay, now come on to the next page. Come on to the next paragraph. Yes, drifting over towards the next panel, my eyes catch a large antique wardrobe. I could smell the scent of fabric softener from a collection of soft wool sweaters. The upper rack is filled with books. One whole shelf has now come to be filled with college prep books. Preparation for the test that may somewhat determine for her future. The final wall displays a hidden talent. Personal artwork hangs proudly, a mix of blues, greens and reds. क्या था कि जब जो है वो नेक्स्ट पैनल की तरफ जब हम जाते हैं तो एक एंटीक वार्डरोब रखी हुई, एंटीक मीन्स पुराना, ठीक है ना, जो कि कोई पुरानी चीज़ें होती हैं जो कि नायाब होती हैं, उस तरह की वार्डरोब थी। वार्डरोब मीन्स कबर्ड, ठीक है ना, कबर्ड को वार्डरोब भी कहते हैं। और एक फैब्रिक सॉफ्टनर की स्मेल यानी कि स्वेटर्स में आ रही थी, जो पुराने वुलन स्वेटर्स थे, सॉफ्ट हुए हुए थे। फैब्रिक सॉफ्टनर बेसिकली क्या होता है कि जब कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने के बाद एक सॉफ्टनर आता है, आप वो सॉफ्टनर डाल देंगे कपड़ों में तो कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल उसकी स्मेल आ रही थी स्वेटर्स में से, ठीक है ना। अपर रैक जो था वो बुक से फिल्ड हुआ हुआ था, यानी कि बुक्स रखी हुई थी, कॉलेज की बुक्स थी, उसमें प्रिपरेशन टेस्ट वगैरह थे और फ्यूचर की चीज़ें थी उसमें। और आखिरी में जो है ना वो आर्ट वर्क्स कुछ हैंग्स हुए हुए थे, यानी कि कुछ आर्ट के जो उसने नमूने खुद बनाए हुए थे, मुख्तलिफ उसमें कलर्स डले हुए थे, ब्लू, ग्रीन, रेड, तो उस तरह से वो सब कुछ सजा हुआ था उसके अपर रैक में बुक्स के अलावा, ठीक है। एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट एविडेंस ऑफ द गर्ल रिमाइंड्स मी दैट शी इज़ अ टीनेजर exciting the room and descending on the wooden stairs. I leave with a full feeling for the girl who grew up there. Over the years, she has taken bits of art, sports, and friendships and integrated them all into her life. She is a collection of her experiences. लास्ट एविडेंस हम मुझे क्या था, गर्ल को क्या बताता है कि वो टीनेजर थी, ठीक है ना। टीनेजर क्या होता है, जब हम टीन एज में होते हैं तो हम जो है वो टीनेजर कहलाते हैं, यानी कि जब फ्रॉम 13 to 19, ठीक है ना, जब हम 13 से लेकर 19 साल के दरमियान होते हैं तो हम टीनेजर कहलाते हैं, ठीक है। टीन एज होती है, टीन एज बेसिकली बहुत एक्साइटिंग एज होती है, आप बहुत सीखते हैं, आपके अंदर कलर्स होते हैं, सही है ना, आप नई नई बातों में आपको नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ होता है।
और उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो गर्ल थी उसको शौक़ था स्पोर्ट्स का, आर्ट का शौक़ था उसको, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ठीक है ना। उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, मुख्तलिफ़ जगहों पे गई थी, ठीक है ना, स्पोर्ट्स देखने, मुख्तलिफ़ उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए थे, ठीक है। यानी कि सिर्फ पढ़ाई नहीं की थी उसने अपनी लाइफ को भरपूर जिया था, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये कि चैप्टर में कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली पूरा बेडरूम आपको एक इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि पूरा बेडरूम जो है वो एक, या हमारा रूम जो है वो हमारी पूरी शख्सियत का आईनादार होता है, सही है। हम अपने घर को किस तरह से रखते हैं, हम साफ़ सुथरा रहते हैं कि नहीं रहते, जैसे कि हम अपने आप को जैसे रखते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें अपने घर को, अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तमीज़ से अच्छे से रखना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को, ठीक है। जिससे क्योंकि हमारी शख्सियत जो है वो उससे पता चलती है कि हम किस तरह से रहते हैं। अगर हम अपनी इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को तमीज़ से रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो हमारे क्या एक अच्छा हमारा तासुर आएगा, जो भी कोई देखेगा वो कहेगा कि हाँ ये अच्छी लड़की, अच्छी गर्ल है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल ऑफ यू हैव टू सर्च बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी नो दैट द गर्ल वॉज अ गुड स्पोर्ट्स प्लेयर। नंबर 2, हाउ डू वी नो दैट द गर्ल वॉज एन आर्ट लवर। Number 3, describe the desk in the girl's room. Number 4, describe the girl's wardrobe. See, all the answers are in your book. ठीक है बेटा, सारे आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको उसमें से सर्च करके और आपने क्वेश्चन आंसर्स ये कॉपी में कर लेने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू fill the blanks. These are the blanks, these are also present in your book, ठीक है ना। आई हैव टेकन आउट फ्रॉम योर बुक, मैंने ये बुक से ली हैं, आप आराम से ये कर सकती हैं बुक से, ठीक है। देन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मेक सेंटेंसेस, दीज आर द वर्ड्स, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है ना। बिलव्ड, एंटीक, सक्सेस, प्राउड, डिस्टेंट, ठीक है ना, ये वर्ड्स हैं, इनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो क्या क्या करना है आप लोगों ने, फर्स्ट यू ऑल हैव टू डू words meaning of the chapter, then question answers, then fill the blanks, then sentences. Okay class, okay, I will take inshallah your test after that, ठीक है ना। I will let you know the date and day, ठीक है ना। जब मैं टेस्ट आपका मैं डिसाइड करूँगी फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, मैं फर्स्ट जो आपकी द क्रोकोडाइल पोएम है मैं उसका टेस्ट लूँगी आपका, मैं आपको बता दूँगी कि किस दिन लूँगी, ठीक है बेटे। ओके, टेक केयर, बी सेफ एट होम, अल्लाह हाफिज़।